प्रियंका गुप्ता। लेकिन भाई 6 दशक तो आपने भी राज किया, अब चुनाव आए तो आपको भी याद आ गई। 85 साल बाद आपको सदाकत आश्रम नजर आ रहा है, फिर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग वहां हो रही है, वापस उसी वोट बैंक की आपको याद आ गई। देखिए पूजा जी, अगर मैं पहले की बात करूंगी तो मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और उसके समानता का अधिकार, ये सारे अधिकार कांग्रेस पार्टी लगातार पिछड़ा और दलित और अति पिछड़ा लोगों को उत्थान के लिए करती चली आ रही। आप बताइए, सरकारी स्कूल किसने खोले? सरकारी स्कूल कांग्रेस ने खोले। बंद कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी बंद कर रही। अब तक 95,000 स्कूल सरकारी बंद कर चुकी। क्यों बंद कर चुकी? अब इनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन कल जो बिहार की धरती से बहुजन समाज के उत्थान के लिए जो न्याय संकल्प पत्र जारी किया गया है, उसको लेकर आज बीजेपी और एनडीए के पूरे खेमे में जिस तरह की तमतमी होगी वो आप देख सकती है। क्योंकि अति पिछड़ा के नाम पर बैठकर राजनीति तो कर सकते हैं ये लोग, पर जब 65% आरक्षण की बात आएगी, जब 50% कैपिंग की बात हटाने की आएगी, तब ये लोग कहीं मुंह छुपाते हुए फिरेंगे। आप बताइए, जब 90% आबादी उनकी है तो फिर उनको हक देने में क्या दिक्कत है? बैठे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पूछ लीजिए, नहीं दे पाएंगे। तो वास्तविकता ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, वहां पर आरक्षण का नियम पूरी तरीके से लागू होना चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? अगर हम कह रहे हैं कि पंचायत और निकाय के चुनाव में 20% से बढ़ाकर 30% आरक्षण होना चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? आप बताइए, जो नॉट फाउंड सुइटेबल वाली जो व्यवस्था लागू की गई, उसको हटाना अगर गलत है तो हम इस गलती को करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी, इन सबको अगर भूमिहीन आज भी है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? 20 सालों से नीतीश जी की एनडीए की सरकार है। आप बताइए, अगर उनके पास आज भी भूमि नहीं है और उनको कांग्रेस पार्टी कहती है और आपको महागठबंधन की सरकार इन्फॉर्मेशन नहीं है। बनती है तो कहती है यहाँ कि जो हम आप परिमल जी गुमराह कर बीच रहे में हो, नहीं ना, रुक जाइए बीच में नहीं, प्लीज सरकार इंटरविन मत कीजिए परिमल जी। पूजा जी गलत बात है ये कि आप उनके मैंने स्टॉप मैं उन्हें पहले कंप्लीट करने दीजिएगा, फिर आप बोलिएगा प्लीज। मिर्ची क्यों लगती है बहुत आपको? गलत बात कितनी है। मिर्ची लग जाती है आपको? अगर सच कंप्लीट बोलेंगे लाई तो मिर्ची लग जाएगी दिवा आपको। स्वप्न सच दिखा रही बोलो है तो मिर्ची और लग हम सच जाएगी। बता रहे हैं तो आप सुनने को नहीं तैयार। धनंजय जी और परिमल जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए परिमल जी, मुझे आप दोनों को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। रुक जाइए ना, रुक जाइए, आप पॉइंट लिखिए अपने आप। गरीब की जमीन से कोई लेना देना नहीं है आपको। हकीकत ये है कि आप सिर्फ मित्रों की सरकार चलाते हैं यहाँ पर, उन्हीं का भला करते हैं और यहाँ बैठकर सिर्फ परपंच करते हैं और कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि भूमि, अरे लेकिन जनता कैसे विश्वास करे भाई? पहले तो देखिए, नहीं प्रियंका गुप्ता, यहाँ पर देखिए, पहला तो चैलेंज यही है कि ये ईबीसी वोट बैंक वही होता है जहां नीतीश कुमार होते हैं। अब इस बार कहीं शिफ्ट और हो जाए तो वो चमत्कार अपने आप में होगा, या आपकी वो ताकत या आपकी मजबूती होगी, लेकिन अभी तो उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा ही हुआ है ना। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मंडल कमीशन के खिलाफ जो है कमंडल की राजनीति लेके आई, सरकार तक गिरा दी। अब इसके बाद क्या प्रूफ बचता है? नीतीश जी को लगातार। और आपने मंडल कमीशन के रिपोर्ट के साथ क्या किया? आपने क्या किया? क्या आपने आरक्षण लागू करवाया? नहीं, ये बताइए, अरे क्यों नहीं लागू कराया? आप बताइए, शिक्षा में पूरी तरीके से, यूनिवर्सिटी में, पढ़ाई में, लिखाई में, हर जगह आरक्षण किसने दिया? सरकारी नौकरी कौन देता चला आया 70 साल तक? सरकारी नौकरियों में लगातार आरक्षण देते रहे। इनसे पूछिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आज तक आरक्षण लटका क्यों बैठा हुआ? जब हाई कोर्ट ने उस पर डिसीजन दे दिया तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके क्यों पहुंच गए? तो फिर क्यों राहुल गांधी, इस वोट बैंक की अनदेखी के लिए माफी मांगते राहुल गांधी? अगर आपने आरक्षण दिया तो उससे क्या फायदा निकलेगा? क्यों आपसे आपका ये कोर वोट बैंक जो कभी आपका हुआ करता था क्यों छिटक गया फिर? अरे भाई, एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि आज अगर हम मुख्य मुद्दे उठा रहे तो क्या गलत उठा रहे? ये क्यों अपने आप को साबित नहीं कर पाए? पिछले 20 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं। आज इनको ये बात कहनी, ये इनको 5,000 रुपए ट्रांसफर करने पड़ते हैं, कई हजार रुपए का लालच देना पड़ता है। आज क्यों आपको देना पड़ रहा है? क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। पलायन के मुद्दे पर आज भी पूरी तरीके से फेल है। आप बताइए कि कितनी फैक्ट्रियां और कितने जो है वहां पे उद्योग लगा दिए? जितने उद्योग लगे, बल्कि आप देखिए बिहार की जनता वाकई में जो टैरिफ लगाया गया उससे कितने लोग बेरोजगार और हो जाएंगे उसका अंदाजा नहीं है इनको। करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लगभग 3 करोड़ लोग बाहर रोजगार करने के लिए जाते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर बिहार में इस तरह के उद्योग लगाए जाएंगे, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो कोई ऐसी सरकार क्यों नहीं चुनेगा? कोई ऐसी सरकार क्यों चुनेगा जो बिहार के लोगों को पलायन करने पर मजबूर करेगी? क्यों गरीब रखना चाहते हैं आप वहां के लोगों को? क्योंकि आप ऐसे ही झूठ बोलकर राजनीति करना चाहते हैं। पर अब ये नहीं चलेगा। बहुजन को उसका अधिकार चाहिए, उसको 50% कैपिंग हटाने की जो बात करेगा वो उसके साथ खड़ा होगा। चलिए ठीक है, वो तो देखना होगा, वो तो देखना होगा कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस जो कि 1/3 जो है, जो संख्या है, पॉपुलेशन है बिहार की, आखिर वो किस तरफ जाती है। लेकिन